हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कमिटेड अचीवर्स। गाइस, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 18, 19, 20 के सारे अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि स्पोर्ट बाइक जिसका क्या है, नॉर्टन, जिसका जो कि कहाँ का ब्रांड है, यूके का ब्रांड है। वो एक मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्ट बाइसाइकिल है जिसका ब्रांड नेम है नॉर्टन। उसको किस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है? तो ऑप्शन से क्लियर था, टीवीएस, जेके, महिंद्रा या फिर टाटा ने। तो गाइस, जो ये नॉटर ब्रांड है जो कि यूके का ब्रांड है, इसको बाय किया है टीवीएस मोटर कंपनी ने। ठीक है, ये क्या है, एक मोटरसाइकिल ब्रांड है, आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरी ने डेवलप किया है क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट्स, किसके साथ मिलके? तो नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरी ने किसके साथ मिले हैं? टाटा के साथ, एमएएफ क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, बीएसईएस के साथ, या नन ऑफ दीज। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है एमएएफ क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो नेशनल एयरस्पेस लाइब्रेरी ने किसके साथ टाइप किया? एमएएफ क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि क्या बना सके, एक पर्सनल प्रोटेक्टिव ओवरऑल सूट बना सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसने जो है एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो क्या करेगा, डिसइंफेक्शन करेगा। एक तरीके से ये क्या है, ये है एक सैनिटाइज बॉक्स है जो कि कहाँ यूज़ किया जाएगा, ताकि पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पर्स, करेंसी, कवर ऑफ ऑफिस फाइल्स, इन सबको क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा। तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है डीआरडीओ ने, आईसीएमआर ने, डब्ल्यूएचओ ने, या नन ऑफ दीज ने। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने क्या बनाया है, एक प्रोसेस बनाया है, सैनिटाइजेशन बॉक्स बनाया है जो क्या करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा पर्सनल बिलोंगिंग्स को। सेकंड, अगर बात की जाए डीआरडीओ के चेयरमैन की, तो वो कौन है? वो है जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 4 नवंबर 1946 के अंदर। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। जो उसके डायरेक्टर है वो है अदूरे अजोले। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स का, मतलब ICOMOS का, तो वो है पेरिस, फ्रांस के अंदर। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स का फाउंडेशन कब हुआ था? ये 1965 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के? वो है तुशियोकी कोनो। और इसकी जो थीम थी इस बार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, वो क्या है? वो थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्राइबल लीडर एंड फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर सहाराई ओम ओराम पासिस अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो कौन उनसे जो ट्राइबल लीडर या फिर उड़ीसा के जो मिनिस्टर थे, फॉर्मर मिनिस्टर सहाराई ओरम, उनकी डेथ हो गई है, तो उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो पहला है कि वो फर्स्ट इलेक्टेड थे उड़ीसा असेंबली के अंदर फ्रॉम चांपुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1991। नेक्स्ट है, इलेक्टेड फ्रॉम द सेम कंस्टिट्यूएंसी इन जनता पार्टी कैंडिडेट, तो वो उसी सेम कंस्टिट्यूएंसी में जनता पार्टी के भी कैंडिडेट रहे। तो क्या स्टेटमेंट सही है? थर्ड ऑप्शन हमारा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा डी, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है बोथ आर करेक्ट। तो जो ट्राइबल लीडर थे और जो उड़ीसा के मिनिस्टर थे, कौन? सहाराई ओरम, वो क्या थे? वो फर्स्ट इलेक्टेड उड़ीसा असेंबली, जो कि कहाँ की कंस्टिट्यूंसी थी, वो थी चांपुआ के। वहाँ से वो 1971 से इलेक्ट हो चुके हैं, और साथ में वो उसी सेम कंस्टिट्यूंसी से जनता पार्टी के भी कैंडिडेट रह चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है किसान रथ मोबाइल ऐप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो किसान रथ से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला है, ये क्यों की गई? ताकि फैसिलिटेट कर सके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को और पेरिशेबल आइटम्स को ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो क्या ये सही है? नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप करी गई है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट है फाइंडिंग, इसका थर्ड है कि फाइंडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फॉर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। तो किसान रथ क्या है? एक मोबाइल ऐप है, तो वो क्या करेगी, वो फैसिलिटेट करेगी फूड ग्रेन्स और पेरिशेबल आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के द्वारा बनाई गई है। और ये क्या करेगी? मूवमेंट करेगी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट फॉर मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो इसका सही आंसर सारे के सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सेस कोरोना ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ताकि डोर टू डोर सर्वे किया जाए कोविड-19 के कॉन्टेमिनेटेड जोन को?
जोन का। तो इसका जो ऑप्शन है वो है दिल्ली, पंजाब गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट या उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली गवर्नमेंट। तो एक्सेस कोरोना ऐप जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि डोर टू डोर सर्वे हो किसका, कोविड-19 के कॉन्टेमिनेटेड जोन का। अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो वो कौन है दिल्ली के, वो है अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है, वो है अनिल बैजल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया एक डैशबोर्ड ताकि वो क्या कर सकते, कम्बैक्ट कर सके और कंटेन कर सके कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, बेसिकली द डैशबोर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड एज एन ऑनलाइन पोर्टल ऑन वेबसाइट नेम। तो एक तरीके से क्या है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो इस वेबसाइट का, इस ऑनलाइन वेबसाइट का नाम क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है कोविड सुरक्षा GOV.in, कोविड वॉरियर, कोविड बचाव या कोविड हेल्प .gov.in। तो गवर्नमेंट ने जो डैशबोर्ड लॉन्च किया है ताकि कम्बैट कर सके, कंटेन कर सके कोविड-19 को, तो उस वेबसाइट का नाम है covidwarrior.gov.in। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया लॉन्च बाय हुम। तो नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई, देख लेते हैं ऑप्शंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को के द्वारा, जो कि कौन है, अधूरे अजोले हैं, या फिर बोध, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया, उन्होंने किया नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलके जियो टैग, मतलब उन्होंने यूपी, बेसिकली इसमें क्या है, यूपी गवर्नमेंट जो है किस वेबसाइट के साथ मिलके या किस कंपनी के साथ मिलके क्या करने वाली है, जियो मैप पे वो जो कम्युनिटी किचन है उनको रजिस्टर करवाने वाली है। तो ये कम्युनिटी किचन जो है अराउंड क्या कर रही है, 12 लाख लोगों का जो है खाना बना रही है डेली बेसिस पे। और उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है जो ये जियो टैग कम्युनिटी किचन को मिलेगा। अराउंड 7368 कम्युनिटी किचन लोकेटेड इन 75 डिस्ट्रिक्ट वर जियो टैग्ड। मतलब बेसिकली इसमें क्या होगा कि जियो के इसको क्या मिलेगा, जैसे आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कम्युनिटी किचन के बारे में तो आपको क्या मिलेगा, गूगल मैप के ऊपर आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। अभी तक कितनी कम्युनिटी किचन चल रही है, 7368। तो ये बेसिकली ये लोकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर ये अगर मैप जो है जियो मैप पे टैग हो जाएगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि कम्युनिटी किचन को। तो किसके साथ मिल रही है ये, ऑप्शंस देख लेते हैं। गूगल के साथ, टाटा के साथ, रिलायंस के साथ या HCL के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है गूगल। तो यूपी गवर्नमेंट गूगल के साथ मिलके जो भी कम्युनिटी किचन्स है उनको जियो टैग करवा रही है ताकि ये जियो मैप पे लोकेशन इसकी दिखा सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। आनंदीबेन पटेल जो है करंट गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जो है इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के, तो वो है अधूरे अजूले। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक ने स्टार्ट किया एक कैंपेन किसके लिए, सोशल डिस्टेंस के ऊपर। ये क्या करेगा, एक फिजिकली मार्क बना देगा। मतलब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक फिजिकल मार्क बनाया HDFC बैंक लोगों के साथ ताकि पीपल को क्या कर सके, लंबी क्यू में न रहना पड़े, एट द शॉप और इस्टेब्लिशमेंट, ताकि एक लंबी लाइन में ना रहना पड़े। तो बेसिकली क्या बनाया है, HDFC बैंक ने लॉन्च किया एक कैंपेन किसके लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो उन्होंने इसका एक लोगो भी बनाया है जो कि लोगो आपको यहाँ दिख सकता है जिसपे लिखा हुआ है द सेफ्टी ग्रिड। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग को इंकरेज करेगा ताकि लोग जो है वो लंबी कतारों में ना रहे। तो ये किसके द्वारा बना, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते, सेफ्टी हैशटैग HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड, हैशटैग बैंक सेफ ग्रिड, HDFC बैंकिंग ग्रिड या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैशटैग HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है आदित्य पुरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिंच ने जो है स्लैश कर दिया है इंडिया का GDP रेट कितने परसेंट से। तो फिंच ने जो है GDP रेट कितने परसेंट से स्लैश कर दिया, मतलब अब कितना होगा GDP रेट। ऑप्शन देखते हैं 1.8, 1.9, 2% और 1.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1.8%। तो फिंच के अकॉर्डिंग इंडिया का जो GDP रेट रहेगा वो रहेगा 1.8। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी ने क्या बनाया है, एयर इवैक्यूएशन पोर्ट बनाया है फॉर कोविड-19 पेशेंट। इन सारी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट है कि ये बेसिकली एक सेफ इवैक्यूएशन है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए फ्रॉम रिमोट एरिया, जो दूर दराज के लोग हैं जहाँ नहीं पहुँच सकते
उन लोगों के लिए है। तो बेसिकली ये पोर्ट क्या करेगा, उन लोगों को उठाएगा और रख देगा, मतलब उसके अंदर एयर के थ्रू उनको प्रॉपर जगह पे पहुंचाया जाएगा जहां उनका इलाज हो सके। सेकंड है ये जो पॉड है वो बना हुआ है एल्यूमिनियम नाइट्राइल रबर से और प्रेसपेक्स से। नेक्स्ट है हमारा इट वेट ओनली 32 kg, इसका जो वेट है सिर्फ 32 kg का है। और और इसकी जो कॉस्ट लगी है वो सिर्फ 50,000 लगी है, जबकि अगर हम इंपोर्ट करके मंगवाते तो इसकी कॉस्ट लगती है 0.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड वैल्यू। कितनी लगी है इसकी, 50,000 कॉस्ट लगी है। अगर हम एक्सपोर्ट करके मंगवाते तो लगती 50,000 डिवाइड बाई 0.1%, तो मतलब ये लगती पूरी 5 लाख। तो 5 लाख की कॉस्ट का जो आइटम था वो किसने जो है इंडियन नेवी ने बना दिया, कितने का, सिर्फ 50,000 रुपये का, जो कि 100% मेड इन इंडिया है। तो बेसिकली ये पोड है क्या, तो ये पोड जो है कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर पेशेंट को जो है रखा जाएगा और उसको सेफली जो है उस एरिया पे लेकर जाएंगे जहाँ पे उसका इलाज हो सके। तो अगर बात की जाए तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। मतलब ये किस लिए बनाया गया है, ताकि रिमोट एरिया से कोविड-19 के पेशेंट्स को उठा सके। और ये जो पोड है ये एल्यूमिनियम नाइट्राइल रबर और प्रेसपेक्स की बनी हुई है। इसका जो वेट है वो 32 kg है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली 50,000 तक की कॉस्ट में बन गई है, जो कि 0.1% है इम्पोर्टेड के बराबर। बात की जाए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो वो कौन है, वो है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ARI पुणे ने डेवलप किया है एक डिवाइस जिसका नाम क्या है, बग स्निफर, ताकि डिटेक्ट कर सके किसको, पाइथोजन्स को। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि ये बग स्निफर जो है एक सेंसिटिव और लो कॉस्ट सेंसर है, जो कि किस लिए डिटेक्ट किया है, ताकि हम रैपिड डिटेक्ट कर सके पाइथोजन का। सेकंड देखते हैं, द न्यूली डेवलप पोर्टेबल डिवाइस हैज़ द कैपेसिटी टू डिटेक्ट, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है कि ये 10 बैक्टीरियल सेल्स को कर सकता है फ्रॉम अ सैम्पल साइज ऑफ 1 मिलीलीटर इन टाइम ड्यूरिंग द 30 मिनट्स। तो इतने कम को भी ये सेंस कर सकता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो सारी की सारी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका नाम बग स्नीफर है, जो कि क्या करेगा, पाइथोजेंस को डिटेक्ट करेगा। और ये क्या कर सकता है, एज लो एज 10 बैक्टीरियल सेल्स को जो है, सैम्पल साइज को जो है वो 30 मिनट्स के अंदर जो है चेक करके बता देगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस IIT ने डेवलप किया है वार्ड बोट, किसके लिए, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। वार्ड बोट में क्या किया जाएगा कि मेडिसिन दी जाएगी, फूड दी जाएगी कोविड-19 के पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड के अंदर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि ह्यूमन का इंटरवेंशन भी नहीं होगा इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है ये वार्ड बोट, तो किसके द्वारा बनाया गया है, कौन सी IIT के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, IIT रोपड़ पंजाब, IIT रुड़की, IIT कानपुर या IIT बेंगलोर। तो उसका जो सही आंसर है वो है IIT रोपार पंजाब। उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एक वार्ड बोर्ड बनाया है जिसमें क्या होगा, जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स होंगे उनको दवाई और फूड दिया जाएगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। IIT रोपड़ के जो डायरेक्टर है वो कौन है, वो है सरित कुमार दास। IIT रोपड़ का फाउंडेशन कब हुआ था, 2008 में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक बुक जिसका टाइटल है शटलिंग टू द टॉप, जो कि स्टोरी है किसकी, PV सिंधु की। और ये नरेट जो है बेसिकली PV सिंधु की लाइफ के बारे में है कि वो कैसे वर्ल्ड चैम्पियन बनी। और तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये वी कृष्ण स्वामी के द्वारा, खालिद AL अंसारी के द्वारा, संबित बाल के द्वारा, या भावना बालकृष्णन के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वी कृष्ण स्वामी। तो कृष्ण स्वामी के द्वारा ये बुक लिखी गई है PV सिंधु के ऊपर, जिसमें क्या होगा, उनका पूरा का पूरा जो भी जर्नी है उसको नरेट किया गया 9 को। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस टू द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू गाइज़।